न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले में हम लगातार पश्चिम बंगाल की खाक छान रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो जहन में और हमारी रिपोर्टिंग के दौरान आया, वो सवाल ये कि क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? क्या आप यकीन करेंगे कि बंगाल में एक गांव ऐसा भी है जहां धर्म देखकर विकास होता है? ममता राज में न्यूज नेशन की सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट लेकर लगातार हम आपके सामने हैं, जिसके खुलासे चौंका रहे हैं। आप देखिए बंगाल के नदिया से न्यूज नेशन की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विकास की इस राजनीति में शायद सत्यापुर गांव कोसों पीछे छूट गया है। बोलता है विकास, लेकिन वो मुस्लिम लोगों के लिए विकास किया है। विकास किया है जो मुस्लिम इलाका है उसमें क्या है? बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है। इतना बड़ा गांव, एक पूरा इलाका दूसरी तरफ से निकल नहीं सकते क्योंकि मुस्लिम की समस्या है। वो आने जाने नहीं देते, डिस्टर्ब करेंगे, औरतों लड़कियों को परेशान करेंगे। 6 महीने तो यहाँ के लोग नाव से ही आर पार जाते हैं। बाढ़ खत्म होने के बाद खुद से पुल बना लेते हैं। तो किसी ने कभी बनाया नहीं। यहाँ का जो एमएलए है वो भी नहीं आता है। नहीं कि आज भी इसके नसीब में बांस का चचरी पुल है। बारिश के टाइम में नाव में जाते हैं इधर से उधर, बहुत प्रॉब्लम भी होता है। टीएमसी का एमएलए है तो उसने कभी आया नहीं, देखा नहीं। হ্যাঁ সবাই আসে, ভোট যায়, তারা আসে, ভোটের রাজনীতি হয় আর তারা আমরা শিকার। क्या है अपना घर देखिए, सब देखिए, कैमरा घुमाइए जरा। क्या परिस्थिति है हम लोग का? घर पे उन लोग तो एसी का रूम में बैठा है। बारिश का टाइम आके देखिए हमारा गांव का कितना हाल खराब है। परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। इसी तरीके से इस गांव का हर व्यक्ति गुस्से में है और परिवर्तन की बात कर रहा है। कोलकाता की चमक दमक से महज 125 किलोमीटर दूर नदिया जिले का एक गांव ममता बनर्जी के सोनार बांग्ला के दावों को मुंह चिढ़ा रहा है। बांस बल्ले से बना एक कच्चा पुल, जिसे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में चचरी पुल कहते हैं, इसके सहारे सत्यापुर गांव की 600 से ज्यादा की आबादी बाकी बंगाल और दुनिया से जुड़ी हुई है। लेकिन यह सवाल विकास के उस मॉडल पर है जिसमें आरोप यह है कि हिंदू बहुल होने की वजह से ममता सरकार में सत्यापुर गांव को ये श्राप झेलना पड़ रहा है। तो क्या ये महज प्रयोग है या संयोग? हम इस दावे की पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, और वो भी यहाँ की जनता की जुबानी। लेकिन पहले आप ये देखिए और समझिए किस तरह ममता सरकार ने इस गांव वालों को बेसहारा छोड़ रखा है। ममता बनर्जी माई माटी मानुस की बात करती हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में विकास के दम पर जीत हासिल करने का दावा भी कर रही हैं। लेकिन पलासीपड़ा विधानसभा, जहां से टीएमसी का ही विधायक है, वो गांव नदी किनारे का है। गंगा की एक सहायक नदी है ये। इस गांव के लोग आते जाते कैसे हैं, यानी ये गांव मुख्य शहर से कैसे जुड़ता है, इस गांव के लोग बाहर कैसे जा सकते हैं और बाहर से अंदर कैसे अपने गांव में आ सकते हैं, उसका एकमात्र साधन ये बांस का चचरी पुल है, जो गांव के लोगों ने अपने सहयोग से बनाया है। सरकार का सहयोग यहाँ भी नहीं है। सोचिए कि ये गांव इतना लंबा है कि नदी किनारे का गांव है। 100 से ज़्यादा घर तो यहीं बसे हुए हैं और उनके आने जाने का एकमात्र ये साधन बांस का अस्थाई पुल है, जो काफ़ी हिल डुल रहा है। किसी तरीके से लोग आते जाते हैं। बाइक वाले लोग आते हैं तो बाइक से उतर जाते हैं और तब जाते हैं। सोचिए इस गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस आने का कोई साधन नहीं है, एम्बुलेंस आने का कोई रास्ता नहीं है। गांव में आग लग जाए तो फायर की गाड़ी नहीं आ सकती है। रात में कोई गांव का व्यक्ति बीमार हो जाए तो वो बाहर जा नहीं सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि सत्यापुर गांव पलासीपाड़ा विधानसभा सीट का हिस्सा है। यहाँ से पिछली 2 बार से लगातार टीएमसी के विधायक हैं। यानी एक ऐसा इलाका जहां पिछले 10 सालों से, या यूं कहें कि जब से बंगाल में ममता की सरकार है, उसी पार्टी के विधायक हैं। मुमकिन है कि विधायक जी का कोलकाता तक रसूख होगा, लेकिन इस रसूख से उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ जिन्होंने नेताजी को चुनकर कोलकाता भेजा। इलाके के लोग कहते हैं कि बचपन में भी पिता की अंगुली पकड़कर इसी चचरी पुल से शहर पहुंचते थे और अब काम धंधे की वजह से उसी चचरी पुल से होकर गुजरना पड़ता है। विकास की इस राजनीति में शायद सत्यापुर गांव कोसों पीछे छूट गया है, क्योंकि आज भी इसके नसीब में बांस का चचरी पुल है। 6 महीने तो यहाँ के लोग नाव से ही आर पार जाते हैं। बाढ़ खत्म होने के बाद खुद से पुल बना लेते हैं। मेरा 24 साल उम्र हो गया, तो इतना टाइम से चचरी का पुल दिख रहा है। पुल बना हम लोग भी बनाते हैं और हम लोग ही यूज़ करते हैं। शुद्ध इलेक्शन का टाइम है होता है, जोर हाथ करके मेरे को वोट दे दो।
बाकी कोई पता नहीं। ऐसे ही आप लोग इसी तरह के पुल से आते जाते हैं? हाँ हाँ। टीएमसी का एमएलए है तो उसने कभी आया नहीं, देखा नहीं? হ্যাঁ সবাই আসে, ভোট যায়, তারা আসে, ভোটের রাজনীতি হয় আর তার আমরা শিকার। वो जितने की विकास किया है, बोलता है विकास, लेकिन वो मुस्लिम लोगों के लिए विकास किया है। गांव को तो रास्ता ही नहीं है, बांस का चचरी पुल है, कैसे आप लोग आते जाते हैं? बहुत परेशानी होती होगी। उसमें तो बहुत परेशानी होता है हम लोग को, और हमसे तो ज्यादा है बच्चे लोग को, बारिश के टाइम तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ममता दीदी तो कहती हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है। विकास का क्या विकास किया है, जो मुस्लिम इलाका है उसमें क्या है, लेकिन हमारा गांव बोला तो हिंदू समझ में आके उसने कुछ भी नहीं किया। तो क्या इस बार आप लोग परिवर्तन करेंगे? हम तो करना चाहते हैं ना, हर आदमी का ख्वाहिश है अच्छा होना मांगता है, हर आदमी चाहता है हम जो है उससे ज्यादा बेटर मांगता है हम लोग को। अगर किसी ने देखा होता तो शायद जिस गुस्से में ये हैं नहीं होती, इनके गांव का हालत ठीक होता। सबसे बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है, कितना बड़ा गांव, एक पूरा इलाका, दूसरी तरफ से निकल नहीं सकते क्योंकि मुस्लिम की समस्या है, वो आने जाने नहीं देते, डिस्टर्ब करेंगे, औरतों लड़कियों को परेशान करेंगे, तो लोग सुरक्षित नहीं समझते हैं। और रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, कई किलोमीटर जब चलेंगे तब जाकर के अपने शहर की ओर पहुंचेंगे। जो इनका मुख्य मार्ग है उसकी हालत सामने है, और इसी तरीके से इस गांव का हर व्यक्ति गुस्से में है और परिवर्तन की बात कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, सत्यापुर गांव। आपने हमारे सहयोगी विकास की रिपोर्ट को देखा, आपने सुना किस तरीके से लोग खुलेआम कह रहे हैं कि यहां पर धर्म देखकर विकास हुआ। उनका विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू मुस्लिम देखकर विकास हुआ है नदिया के सत्यापुर गांव में। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। सौरभ सिकदर जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ जी जुड़ चुके हैं टीएमसी की ओर से। डॉक्टर पीके अग्रवाल जो कि पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बंगाल के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बादल देवनाथ जी, आपके पास हिंदू मुस्लिम भी हो गया विकास में, हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए टीएमसी को। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, और जो लोग आपका जो रिपोर्टर है जहाँ पर जा रहे भैया, बहुत ही अच्छा, पूरा बंगाल घूम लीजिए एक बार। इलेक्शन के बाद मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में जाए एक बार, जहाँ पर भाजपा का गवर्नमेंट है। दूसरा बात है, जो लोग खेल शुरू होने से पहले ही जो फाउल कर दिया, खेल शुरू होने से पहले फाउल कर दिया और ममता बनर्जी के ऊपर अटैक किया, और ममता बनर्जी आज व्हील चेयर लेके निकाल रहे। तो आप लोग जानते हैं, जब मैदान में खेल शुरू होने से पहले जो फाउल करते हैं फुटबॉल मैदान में, तो वो रेफरी क्या करते हैं। तो सौरभ मेरा भाई है, और न्यूज नेशन से आपका परमिशन लेके और न्यूज नेशन के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन लेके मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जो रेफरी करते हैं वो विकास जी को, आपको और पूरा देश को मैं दिखाना चाहता हूँ। और सौरभ तुम भी देख लो, फाउल करने के बाद क्या होता है, रेफरी क्या दिखाता है। मैं तुमको भी पूरे देश को दिखा रहा हूँ। अरे रेड कार्ड। बादल देवनाथ जी, चुनाव में मैं बड़ी देर से, सुनिए, जैसे आपने शुरुआत में कह दिया ना मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, तो मैं बड़ी उत्सुकता से इस बात का इंतजार कर रहा था कि शायद कोई आप बड़ी संदर्भ वाली चीज दिखाएंगे, बड़ी कोई तार्किक चीज दिखाएंगे। ये न्यूज नेशन पर, राष्ट्रीय चैनल पर एक सार्थक डिबेट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है। दरअसल आप लोगों ने पूरे बंगाल को एक प्लेग्राउंड तैयार कर दिया है। आपने दो बातों का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, जब चुनाव, सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव आएगा तो हम जिक्र कर लेंगे चुनाव, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पहली चीज, ममता बनर्जी की चोट का आपने जिक्र किया। चुनाव आयोग ने कह दिया, ऑब्जर्वर और सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट थी उसमें कह दिया ये चोट नहीं थी, चोट थी, हादसा था, दुर्घटना हुई, हमला नहीं हुआ था। यह साफ तौर पर चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया। दो बातें, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। आप पॉलिटिकल स्टंट आप दिखाएंगे क्योंकि चुनावी मौसम है। मेरा सवाल सीधा सा है, क्यों लोग कह रहे हैं नदिया के सत्यापुर गांव में हम हिंदू हैं इसलिए विकास नहीं हुआ, मुस्लिमों का विकास हुआ है? लोग जब आपका बात सुनेंगे तो लोग हंसेंगे। नहीं, आपको देखकर लोग हंस रहे हैं। जानते बादल देवनाथ जी, जो आप रेड कार्ड दिखा रहे हैं ना बीजेपी के लोगों को, आप चुनावी रैलियों में रेड कार्ड दिखाइए, आप जब फुटबॉल मैच हो उसमें रेड कार्ड दिखाइए। ये चैनल पर डिबेट में आप अगर रेड कार्ड लेकर बैठेंगे, सौरभ सिकदर, इनको जवाब दीजिए। सवाल तो आपने किया, पहले सवाल क्यों घुमा लिया? मैंने सुन लिया दादा, एक तो सुनो, एक बार আমার উত্তরটা শোনো দাদা। The thing is
क्या देखिए, सबसे पहली बात है, आप लोगों ने दिखाया था, पूरा देश का मीडिया दिखाया था, यही ममता बनर्जी खड़ा होके बोली थी कि जो गाय मेरे को दूध देता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूँ। तो ये जायज है, जो गाय दूध नहीं देता है तो उसको लात मारने नहीं देंगे और ना ही उसका परवाह करेंगे। दूसरी बात है कि बादलदा जो अभी अभी बात किया ना कि ये कार्ड दिखाया, बादलदा मैं भी बंगाली हूँ, फुटबॉल में भी बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आपको याद होगा पिछले से पिछला वर्ल्ड कप से एक कार्ड दिखाने का एक नियम और भी आया है, प्ले एक्टिंग के लिए भी कार्ड दिखाया जाता है दादा। आप देख लीजिए वर्ल्ड कप में कितने प्लेयर को प्ले एक्टिंग के लिए भी कार्ड दिखाया गया, जो कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। तो अब जनता कौन सा कार्ड को चुनेगा? ठीक है सौरभ सिकदर, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। और बादल देवनाथ जी, ये हंसी थोड़ा सा बचा कर रखिए ना सर, एक सीरियस डिबेट हो रही है और आप उस सब्जेक्ट का मखौल उड़ा रहे हैं। आपने हंसकर ये जता दिया कि ये सब्जेक्ट आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आपने हंसकर जता दिया कि वहां के लोगों की चिंता आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, कि वो हिंदू हैं इसलिए उनका विकास नहीं हुआ। सार्थक जवाब देते तो शायद बात समझ में आती। ब्रेक से पहले सवाल पर जिस तरीके से बादल देवनाथ जी हंस रहे थे, आपको लगता है ये वाकई हंसी का विषय है? हाँ, सोचना नहीं चाहिए? नहीं, वास्तव में हंसी का विषय नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो विकास का जो प्रोसेस है उसमें क्या है, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव जाते हैं, ग्राम पंचायत से ब्लॉक स्तर पर जाते हैं, फिर जिला स्तर पर जाते हैं, और जिला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है। तो जब तक कुछ डीपीसी में अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो गांव वाले कहते हैं हिंदू मुस्लिम का कोई व्यापारी नहीं है बंगाल में, तो वो उन्हें देखना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत ने ऐसा प्रस्ताव नहीं किया तो उन्हें ग्राम पंचायत प्रधान को बदलना चाहिए। मैं नहीं सोचता हूँ कि एमएलए का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, अगर ये बहुत बड़ा पुल होना है। जी, नॉर्थ बंगाल में मैं घूम कर आया, वहां पर लोगों ने शिकायत की है ग्राम पंचायत में एक तो चुनाव कब हुआ था, उसमें टीएमसी के लोग बैठे हैं और कटमनी लेते हैं। अगर 60,000 घर बनाने की मिला उसमें से 5 या 10,000 आप जमा करिए, उसके बाद पैसा आपको मिलेगा। ये एक शिकायत हुई है। मैं आगे आपसे इस पर चर्चा करूंगा कि क्या ग्राम पंचायत स्तर पर राजनीति नहीं घुसी है और क्या वहां से वोट बैंक को नहीं साधा जाता है। अगर लोग ये शिकायत करते हैं और शिकायत करते हैं तो जो पार्टी रूल कर रही है उसे लोगों की शिकायत क्या दूर नहीं करनी चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ वापस लौटेंगे।